हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ मनीष कुमार शर्मा विश यू अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस ग्रेट प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी अल्फा। तो बच्चे, हम शुरू कर रहे हैं आज लेक्चर 7 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का। अभी तक के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की। पीछे गए हुए लेक्चर के अंदर हमने समझा था कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में सबसे पहले क्या होना जरूरी है। सबसे पहले होना जरूरी है पेन का एंडोस्पर्म में कन्वर्जन, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि एंडोस्पर्म ही है जो जाइगोट को एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के समय पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि पेन से पहले एंडोस्पर्म बन जाए बजाय जाइगोट से पहले एम्ब्रियो बनने के। स्टार्ट कर रहे हैं पेन से एंडोस्पर्म बनने की इस पूरी जर्नी को आज के इस सेशन के अंदर। सबसे पहले, जैसा आप जानते हैं कि जो भी क्लास आपको दी जा रही है YouTube प्लेटफॉर्म पर, स्टडी अल्फा के इस YouTube प्लेटफॉर्म से जो भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं, इस क्लास की PDF आपको मिल सकती हैं। करना क्या, आपको प्ले स्टोर पे जाकर के अपने सेलफोन के अंदर टेलीग्राम का एक ऐप इंस्टॉल करना है। टेलीग्राम के ऐप को इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको दिए गए लिंक को उस सर्च बॉक्स के अंदर पेस्ट करना है। दैट्स आफ्टर दिस आपको सर्च करना है स्टडी अल्फा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, सो दैट आपको पढ़ाई गई क्लासेस की, आपको दी गई क्लासेस की आपको PDF मिल पाए विद प्रॉपर एनोटेशन। तो इसी डेडिकेशन के साथ, इस एक अच्छी डेडिकेशन के साथ हम अगले लेक्चर को, आज के लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। क्या होता है ये एंडोस्पर्म? सबसे पहले सवाल ये, जो कि हम पहले वाली क्लास में, पहले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि एंडोस्पर्म का मतलब होता है एक न्यूट्रिटिव टिश्यू जो ट्रिप्लॉइड होती है, बनती है पेन से। सवाल ये कि पेन से किससे, पेन किससे बनता है? तो जो व्यूअर्स आज लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उनको एक मैं हल्का सा ब्रीफ आउट दे देता हूं। एक्चुअली एंडोस्पर्म वो न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो जाइगोट को एम्ब्रियो में मतलब जो युग्मनज होते हैं उसको भ्रूण में परिवर्तित होने के लिए जो पोषण देती हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर एंडोस्पर्म कह रहे हैं। ठीक है। सो एंडोस्पर्म सबसे पहली बात है क्या, तो आपको दी गई स्लाइड्स के अंदर आपको प्रॉपर एक्सपेक्टेड मैनर में और बहुत कम शब्दों के अंदर सारी जानकारी बहुत सटीक और ऑथेंटिक मैनर में दे रखी है। क्या? दैट इन एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम ट्रिप्लॉइड। इन एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म डेवलप फ्रॉम ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। PEN, ठीक है। तो जो एंडोस्पर्म वो किससे डेवलप होता है? पेन से डेवलप होता है। और ये पेन किससे डेवलप होता है? ये डेवलप होता है ट्रिपल फ्यूजन से, जहां फ्यूजन होता है किसका? दो पोलर न्यूक्लियाई का और एक मेल गैमेट का। दो पोलर न्यूक्लियाई को कंबाइनली हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो क्या? फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, और एक मेल गैमेट। एक मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बनने वाली इस एक सेल को हम बोलते हैं पेन, और इस पेन के बाद क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, चले आगे। बेस्ड ऑन द फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट डिवीजन, एक्चुअल में क्या होता है कि पेन से एंडोस्पर्म बनने की जो जर्नी होती है, इसमें क्या होते हैं? विभाजन होते हैं, कोशिका विभाजन, मतलब सेल डिवीजन होते हैं। और पहला सेल डिवीजन और उसके बाद होने वाले सेल डिवीजन कैसे हैं, किस मैनर में सेल अपने आप को डिवाइड कर रही है, इसके आधार पर हम एंडोस्पर्म को तीन पार्ट्स में या तीन टाइप्स के पढ़ते हैं। एंडोस्पर्म तीन टाइप के कौन कौन से होते हैं? द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, द सेकंड वन इज सेलुलर एंडोस्पर्म, एंड द लास्ट वन इज हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो स्टूडेंट्स, हम तीन तरीके के एंडोस्पर्म पढ़ने जा रहे हैं आने वाले स्लाइड्स के अंदर। कौन कौन से? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है। एंडोस्पर्म क्या है, इसका एक ब्रीफ मैंने आपको सारा का सारा इसके बारे में बताया, एक ब्रीफ आपको दे दिया कि एंडोस्पर्म क्या होता है, किससे बनता है, ठीक है, कैसे बनता है, ये बारे में बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की। तो अगली स्लाइड पे है हमारे पास न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, लेकिन उससे पहले हम आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू और सुपरफिशियल इंट्रोडक्शन दे दें कि एक्चुअल में सभी एंडोस्पर्म होते कौन कौन से हैं। तो क्या बताया आपको? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दैट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, उसके बाद सेलुलर एंडोस्पर्म, और उसके बाद होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। आप देख पा रहे हैं इन सब में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर होता है। इसमें आप देख पा रहे हैं फ्री न्यूक्लियर का मतलब होता है कि न्यूक्लियस तो डिवाइड होता है लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? सेलुलर का मतलब होता है लगातार सेल बनती रहती हैं। और हेलोबियल में क्या होगा? हेलोबियल में थोड़ा सा तो सेलुलर की तरह होगा और थोड़ा न्यूक्लियर की तरह होगा। डिटेल में समझते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, किसके बारे में समझ रहे हैं? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दिया गया प्लांट कौन सा है? कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, ठीक है, कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस है ये। ठीक है। कॉमनली नोन एज शीफर्ड पर्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉमनली इसको क्या बोला जाता है? कॉमनली इस वाले प्लांट को बोलते हैं हम शीफर्ड पर्स। ठीक है, दिस इज नोन एज शेफर्ड पर्स।
शेफर्ड पर्स इसको बोलते हैं, ठीक है। मस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। सरसों की फैमिली से ये प्लांट बिलोंग करता है, ठीक है। सरसों का पेड़ भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये शेफर्ड पर्स नाम का एक प्लांट है। इस प्लांट का जो एंडोस्पर्म होता है वो कौन सा होता है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कैसा होता है, ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास बेटा ये है क्या? एम्ब्रियो सैक। आप जानते हैं एम्ब्रियो सैक के इस पर्टिकुलर जगह पे ये हमारे पास क्या है? जाइगोट है। ये जाइगोट है, और जाइगोट के बाद यहां बना था हमारे पास क्या था बेटा? ये था हमारे पास पेन। हम इस जाइगोट का एम्ब्रियो में जो डेवलपमेंट है हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमें क्या पढ़ना है? पेन का एंडोस्पर्म में डेवलपमेंट पहले समझना है, ठीक है। पेन का एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो हमें पहले समझना है, तो ध्यान से समझेंगे। चलिए, तो क्या होता है, आप देख रहे हैं कि जो पेन है ये लगातार क्या करता है? ये लगातार करता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जिसका मतलब है कि ये अपने न्यूक्लियस को तो डिवाइड करता रहता है लेकिन साइटोप्लाज्म को डिवाइड नहीं करता, साइटोप्लाज्म को डिवाइड नहीं करता। तो ऑब्वियसली क्या होगा इसमें? मैं एक पेन को यदि आपको दिखाऊं तो पेन के अंदर देखो क्या हो रहा है, ये कई सारे न्यूक्लियस बन रहे हैं, ठीक है। चलिए देखें, सो लेट सपोज दिस इज द एम्ब्रियो सैक, दिस इज द जाइगोट। तो यहां पे क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं, प्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, दैट्स वाई इसको क्या बोल रहे हैं? दैट्स वाई इसको बोल रहे हैं न्यूक्लियर डिवीजन। क्या बोल रहे हैं इसको? न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है यहां पर, ठीक है। चलिए, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद जब सारे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं एक साथ ही, इसमें कैरियोकाइनेसिस होती है, बहुत सारे न्यूक्लियस से डिवीजन होता है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से लगातार न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता। साथ ही साथ क्या होता है, इसमें एक वैक्यूल होती है, जो वैक्यूल इसके सारे के सारे न्यूक्लियस को बाउंड्री पर शिफ्ट कर देती है। सो लाइक दिस, बाउंड्री पर शिफ्ट कर देती है। तो पहला फेज डिवीजन का खत्म होता है, उसके बाद स्टार्ट होता है दूसरा फेज। तो बीच में बेटा क्या होती है? सेंट्रली एक लार्ज वैक्यूल इसके अंदर बन जाती है। हर प्लांट सेल के अंदर एक डोमिनेंट, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिशियस वैक्यूल बन जाती है, ठीक है। ये वैक्यूल इसके न्यूक्लियस को साइड में शिफ्ट कर देती है। मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस ऑफ इस प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड वैक्यूल, ठीक है। मेजॉरिटी स्पेस किससे ऑक्यूपाई होता है? वैक्यूल से। तो ये न्यूक्लियस को क्या कर देती है? साइड में शिफ्ट कर देती है। अब स्टार्ट होता है इसका सेकंड फेज। सेकंड फेज में क्या होता है? सेकेंड फेज में ये लेट सपोज दिस वाज द जाइगोट, ये क्या है? दीज आर द न्यूक्लियस। अब इस सेकेंड फेज में जो पेरीफेरी पर बैठे हुए न्यूक्लियस हैं ये भी अपने आप को डिवाइड करते हैं और इस पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, ये रहा वो जाइगोट, और यहां पर जाइगोट के बाद अब बन जाता है पूरी तरीके से साइटोकाइनेसिस के बाद, ध्यान समझेंगे, साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होता है? एक प्रॉपर सेल बन जाती है, सेल वॉल बन जाती है अराउंड ईच एंड एवरी न्यूक्लियस, अराउंड ईच एंड एवरी न्यूक्लियस एक प्रॉपर सेल वॉल बन जाती है, ठीक है, लाइक दिस। सो दिस विल बी द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दिस विल बी द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। समझ लेते हैं जो चीजें हमने डायग्रामेटिकली समझने की यहां पे कोशिश की है, वर्बली या लिटरली उसको लिखने की बात आ जाए तो किस तरीके से लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है? पेन डिवाइड्स बाय रिपीटेड माइटोटिक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ वॉल। मींस वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, लगातार क्या होता रहेगा? यहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहेगा, ठीक है। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर इन द सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ध्यान समझिए बेटा, ये जो सेल थी, ये वाली जो सेल थी यहां पर, जिसके अंदर ये हमारा पेन रखा हुआ है, जिसके अंदर पेन रखा हुआ है, इस सेल का नाम था सेंट्रल सेल। तो वही कहा गया है कि इसकी वजह से, लगातार न्यूक्लियस के डिवीजन की वजह से सेंट्रल सेल में बहुत सारे क्या बन जाते हैं? न्यूक्लिया बन जाते हैं इसके अंदर। अब आगे क्या रखा है? इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ये सबसे ज्यादा मिलने वाला एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा मिलने वाला एंडोस्पर्म होता है। तो एग्जांपल में क्या बताया आपको? कैप्सुला बर्ड्स ऑफ पेस्टोरिस, मेज, कॉटन, इवन इसके अलावा कोकोनट के अंदर भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन वाला न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। उम्मीद है कि न्यूक्लियर डिवीजन या इस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को आप अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। मैंने आपको यहां पर लिटरली इन सभी चीजों के बारे में बताया है, साथ ही साथ डायग्रामेटिकली पैटर्न में मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से एंडोस्पर्म बनता है। हाँ, एक डिफरेंशिएशन के लिए, एक प्रॉपर डिफरेंशिएशन के लिए मैं यहां पर इस सेल को क्या दिखा रहा हूं? ये रेड कलर में ये जो सेल यहां पर प्रेजेंट होगी बेटा, ये सेल कौन सी होगी? ये होगी जाइगोट, ये होगी जाइगोट। अभी ये जाइगोट एम्ब्रियो नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि अभी तो एंडोस्पर्म ही बन के नहीं निपटा है अभी तो, है ना, एंडोस्पर्म बन के पूरा नहीं हुआ अभी तो अभी जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बन सकता है? ठीक है, वंस the pen get converted into or get developed into endosperm, now the zygote will develop itself into embryo। अब zygote अपने आप को एम्ब्रियो में कन्वर्ट करेगा। क्लियर? चलिए, अगला एंडोस्पर्म है हमारे पास सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर शब्द का मतलब क्या है? सेल जैसा या सेल वाला। तो इसमें क्या होता है? बस इतना सा अंतर है कि जहां
न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस बन जाता था और फाइनली साइटोकाइनेसिस हुआ था, पहले न्यूक्लियस 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 डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस ही डिवाइड होता रहा, कैरियोकाइनेसिस रिपीटेड होती रही, रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस की वजह से उसको न्यूक्लियर डिवीजन कहा गया। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियर नहीं सेलुलर एंडोस्पर्म है, इसका मतलब ये सेल बनेगी। चलिए तो पहले समझ लेते हैं, देखेंगे कैसे होगा, ध्यान देखेंगे। दिस वॉज द एम्ब्रियो सैक, यहां पर ये है जाइगोट, और इस जाइगोट के बाद यहां पर ये रहा पेन। बेटा ध्यान से समझेंगे, ये सेंट्रल सेल थी, ये कौन सी सेल थी, सेंट्रल सेल, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आगे यहां पर हमने क्या समझा, दिस वॉज द जाइगोट, ये क्या है, जाइगोट है। अब यहां पे क्या होगा कि जो एंडोस्पर्म है, बेटा ध्यान समझेंगे, ठीक है, की फोकस, पेन अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा या दो सेल्स में डिवाइड कर लेगा, इंडिपेंडेंट सेल्स में डिवाइड कर लेगा, एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल। ध्यान समझेंगे, एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल। आप जानते हैं कि ऊपर की तरफ ये जो एंड है, ये कौन सा एंड है स्टूडेंट्स, ये है माइक्रोपाइलर एंड। ऑल यू आर वेल अवेयर, ये कौन सा एंड है स्टूडेंट्स, माइक्रोपाइलर। जबकि ये कौन सा एंड है, ये है चलेजल एंड। तो होता है ये कि पेन वाली सेल अपने आप को इस तरीके से डिवाइड करती है कि छोटी सेल तो आ जाती है कहां पर, छोटी सेल तो आ जाती है चलेजल एंड पर, और बड़ी सेल आ जाती है माइक्रोपाइलर एंड पर। बड़ी सेल, इट मींस इसने अपने आप को दो पार्ट से डिवाइड किया, अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन हुआ, जिसमें एक सेल छोटी बनी कौन सी, चलेजल एंड की तरफ, और एक सेल बड़ी बनी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। इसके बाद क्या होगा, ध्यान समझेंगे। इसके बाद जनरली होता है कि चलेजल जो सेल, चलेजल एंड पे जो सेल छोटी वाली सेल है, ये जनरली आगे का डिवीजन नहीं करती है, और इनकेस करती भी है तो ये एंडोस्पर्म की हॉस्टोरियल सेल के रूप में यहां पर आगे डेवलप होती है, हॉस्टोरियल सेल, ठीक है। चले, लेकिन हम बात करें यहां पर, तो लेट्स सपोज दिस इज द एम्ब्रियो सैक, यहां पर ये एम्ब्रियो सैक है, और इसमें अब क्या होगा, इसमें लगातार डिवीजन होंगे। ये माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेल है वो पहले की पहले बनी हुई है, लेकिन जो बड़ी वाली सेल थी उसने अपने आप को इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और इस तरीके से लगातार हर बार सेल इंडिपेंडेंट फॉर्मेशन होगी। इंडिपेंडेंट सेल फॉर्मेशन का मतलब कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ, न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ हर बार सेल वॉल का फॉर्मेशन होता रहेगा। इस सेल वॉल के फॉर्मेशन की वजह से हर बार इंडिपेंडेंट सेल्स बनती रहेंगी। इसका मतलब हम आगे वाली स्टेज में देखें तो आगे वाली स्टेज में दिस विल गोज लाइक दिस। तो यहां पर ये रहा हमारा जाइगोट, ये रहा जाइगोट, और इस जाइगोट के बाद ये रही हमारी छोटी वाली वो सेल, जनरली डीजेनरेट भी हो सकती है, और ये रहे हमारे पास वो सेलुलर एंडोस्पर्म के कंपोनेंट और डॉटर सेल्स, वी कैन से कंपोनेंट और डॉटर सेल्स यहां पर रिप्रेजेंट। सो दिस इज द एंडोस्पर्म, ठीक है, दिस इज द एंडोस्पर्म, दिस इज द सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। ये ट्रांसवर्स मैंने वॉल फॉर्मेशन दिखाया है, यू कैन ईदर अंडरस्टैंड इट बाय लॉन्गिट्यूडनल वॉल फॉर्मेशन, और इसमें लॉन्गिट्यूडनल वॉल फॉर्मेशन होगा तो इस तरीके से सेल्स इसमें काफी सारे बनेंगे, ठीक है, इस तरीके से काफी सारे सेल इसके अंदर बन जाएंगे, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ पेन इज फॉलोड बाय द formation of either a longitudinal or transverse cell wall in the central cell। इसके बाद क्या होगा, subsequent nuclear division and wall formation result in the formation of cellular type of endosperm। बहुत आसान शब्दों में क्या दिया गया है कि पहला न्यूक्लियर डिवीजन जो पेन के अंदर होगा वो या तो लॉन्गिट्यूडनल होगा या ट्रांसवर्स होगा, और उसके बाद क्या होगा, लगातार न्यूक्लियर डिवीजन होगा, साथ ही साथ वॉल फॉर्मेशन होता रहेगा साथ साथ, और इसकी वजह से क्या बन जाएगा आपके पास, सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाएगा, सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म बन जाएगा। बहुत आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो सेलुलर एंडोस्पर्म में न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ वॉल फॉर्मेशन सब्सिक्वेंटली साथ साथ चलता रहेगा। यदि ऐसा होता है कोई भी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन तो यह कहा जाएगा सेलुलर एंडोस्पर्म। लेकिन जहां पर न्यूक्लियर डिवीजन सिर्फ होता रहे लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ना हो, मतलब सेल वॉल का फॉर्मेशन ना हो, तो ऐसे एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन को हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले एंडोस्पर्म जिसका नाम है हेलोबियल एंडोस्पर्म। जिसका नाम क्या है, हेलोबियल एंडोस्पर्म। अगेन बिल्कुल सेम इसी तरीके से हेलोबियल एंडोस्पर्म के अंदर भी क्या हुआ, पेन मूव्स थ्रू द चलेजल एंड। पेन कहां मूव करेगा, चलेजल एंड पे मूव करेगा, एम्ब्रियो सैक के चलेजल एंड पे मूव कर जाएगा। First nuclear division of pen is followed by the formation of transverse wall resulting in formation of a small chalazal cell। एक small chalazal cell बनेगी और एक large micropylar cell, एक बड़ी micropylar end पर सेल बन जाएगी। इसके बाद जनरली चलेजल सेल डू नॉट डिवाइड्स फर्दर। जनरली क्या होता है, चलेजल सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करती, इनकेस डिवाइड करती भी है
तो ये क्या बन जाती है, मतलब परसिस्ट करती है, तो ये हॉस्टोरिया के फॉर्म में परसिस्ट कर जाती है। ठीक है, ओके। न्यूक्लियस ऑफ लार्ज माइक्रोपाइलर सेल, देखिए जो माइक्रोपाइलर सेल है, जो बड़ी माइक्रोपाइलर सेल है, इसका न्यूक्लियस लगातार अपने आप को फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के फॉर्म में अपने आप को डिवाइड करता है। फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द सेम वे एज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कैसे, ध्यान समझेंगे। लेट्स सपोज दिस इज अगेन एम्ब्रियो सेल, दिस इज द जाइगोट। अब यहां पर पेन है, आप जानते हैं ये कौन सा एंड है, ये है चलेजल एंड, दिस इज द चलेजा, एंड दिस इज माइक्रोपाइल। तो स्टूडेंट ये कौन सा एंड है, दिस इज माइक्रोपाइल एंड। अब क्या होगा, दिस पेन विल माइग्रेट टुवर्ड्स द चलेजल एंड, ये क्या करेगी, चलेजल एंड की तरफ माइग्रेट कर जाएगी। सो दिस इज द जाइगोट, ये रही पेन। अब ये पेन अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ये पेन अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, एक छोटी सेल बना लेगी और एक बड़ी सेल बना लेगी। छोटी सेल चलेजल एंड पर, बड़ी सेल माइक्रोपाइलर एंड पर, और यहां पर इस तरीके से एक जाइगोट होगा। नेक्स्ट ये माइक्रोपाइलर सेल अपने आप को लगातार डिवाइड करेगी, ये माइक्रोपाइलर सेल अपने आप को लगातार डिवाइड करेगी, ये छोटी सेल वहीं की वहीं है। ये लगातार किस तरीके से डिवाइड करेगी, ध्यान समझेंगे। ये पहले करेगी न्यूक्लियर डिवीजन, तो देखो इसने क्या कर दिया, न्यूक्लियर डिवीजन कई सारे न्यूक्लियस इसने अपने अंदर बना दिए। ठीक है, कई सारे न्यूक्लियस इसने अंदर बना दिए। इट मींस रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस हुआ है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो कॉम्बिनेशन है, देखो कैसे कॉम्बिनेशन है। पहले डिवीजन में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और सेल वॉल साथ के साथ बन गए। इट मींस इट इज समवेयर रिप्रेजेंटिंग सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि कैरियोकाइनेसिस रिपीटेड हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, जिसका मतलब यह है कि रिप्रेजेंट कर रहा है अब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को। फाइनली इसके अंदर क्या होगा, फाइनली ये न्यूक्लियस अपने आप को कई बार डिवाइड करेगा। नाउ दिस इज द जाइगोट, दिस इज द स्मॉल सेल, दिस इज द लार्जर सेल, और इसमें कई सारे न्यूक्लियस अपने आप को फिर से डिवाइड करके एक साथ ही क्या करेंगे, यहां पर सेल फॉर्मेशन कर लेंगे। एक साथ ही क्या कर लेंगे, यहां पर सेल फॉर्मेशन कर लेंगे। और सेल फॉर्मेशन के बाद ये क्या बन गया, यहां पर बन गया यहां पर एक हेलोबियल एंडोस्पर्म। ज्यादातर मोनोकॉट के अंदर ये ज्यादातर होते हैं। ठीक है, ज्यादातर किसके अंदर होते हैं, मोनोकॉट के अंदर होते हैं, और मोनोकॉट के अंदर ज्यादातर ही होते हैं, प्रिवेलेंट इन मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स के अंदर ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मोनोकॉट्स के अंदर ये ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, किस तरीके से एंडोस्पर्म बनता है। ये जिम्मेदारी भी थी, है ना, क्या जिम्मेदारी थी कि भाई आगे जाकर के हम एक नया प्लांट बनाएंगे, मींस एम्ब्रियो से नया प्लांट बनेगा, तो जिम्मेदारी ये है कि पहले उस डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन तो तैयार कर लें। तो आज की क्लास में हमने समझा कि उस जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के लिए जो न्यूट्रिएंट तैयार होता है वो न्यूट्रिएंट एंडोस्पर्म होता है। और वो न्यूट्रिएंट किस तरीके से तैयार होता है, कितने तरीके से तैयार होता है, न्यूक्लियर, सेलुलर, हेलोबियल, सभी के एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, यहां पर जो दिया गया एग्जांपल है, इस प्लांट का जो कॉमन नेम है, इसका नाम है डेजर्ट कैंडल, इसको डेजर्ट कैंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, डेजर्ट कैंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने क्या समझा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूं कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म का ये कॉन्सेप्ट आपको बखूबी समझ में आया। इन बेहतरीन स्लाइड्स के जरिए आपको चीजें अच्छी तरीके से माइंड के अंदर एक मैप के फॉर्म में सेट हुई हैं। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपको पसंद आया है। यदि आपको लेक्चर पसंद आया है तो क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल के जो भी अपडेट्स होते हैं उसको रेगुलर पाने के लिए आप बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छा तरीके से समझ में आया है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है, उस कॉन्सेप्ट का पीडीएफ आपको मिल सकता है टेलीग्राम के लिंक पर, जो आपको इस सेशन के शुरुआत में ही इस पीडीएफ इस स्लाइड में दिया गया था। जो भी बच्चे फॉलो कर रहे हैं हमको टेलीग्राम पर, उन सबको रेगुलर होमवर्क भी दिया जाता है। रेगुलर होमवर्क के साथ साथ वहां पर फायदा यह होगा कि आपका जो भी डाउट है, एट द एंड ऑफ द सेशन आप जो भी डाउट अपने पास रखते हैं, आप तुरंत उस डाउट को टेलीग्राम के उस ग्रुप के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। वहां पर स्टडी अल्फा टीम की जो भी फैकल्टी होगी, उस फैकल्टी का जो भी रिस्पेक्टिव फैकल्टी होगी, जो भी आपके क्वेश्चन से रिस्पेक्टेड फैकल्टी होगी, रिलेटेड फैकल्टी होगी, आपके उस डाउट का जवाब तुरंत देगी। ठीक है, सो इसी इंटेंशन के साथ कि आगे अगली क्लास के अंदर हम समझेंगे जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, इसी इंटेंशन के साथ आज की क्लास सिर्फ इतनी ही। धन्यवाद।